चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 11 है ये। क्या है ये? प्रश्न नंबर 11 ये नगीन प्रकाशन के कुमार मित्तल राइटर के बुक से है। प्रश्न नंबर 11 है। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर पहला कह रहा है आपसे कि वैद्युत विभव और दूसरा वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। ठीक है, प्रश्न कर रहा है कि संलग्न चित्र में, यानी इसके साथ जो ये चित्र दिया हुआ, संलग्न चित्र का मतलब इसके साथ जो ये चित्र दिया हुआ है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, ये जो रेखा मिला रहा है इसकी बात कर रहा है, किन बिंदुओं पर पहला वैद्युत विभव शून्य होगा तथा दूसरा पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा, वैद्युत विभव तो अदिश राशि है, तो इन ये जो रेखा है, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर हम मान लेंगे कि मान लिया कि इस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा? शून्य होगा। चलिए हम प्लस क्यू आवेश से मान लेते हैं कि ये बिंदु कोई P है, इस बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य होगा, जो कि प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर मान लीजिए। चलिए R दूरी पर है। ठीक है, अब डिस्टेंस तो आप कुछ भी मान सकते हैं, आप डिस्टेंस मानने के लिए स्वतंत्र हैं। यह पूछ रहा है कि इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जो आप पॉइंट लेंगे उस पर हम मतलब बताना है कि इस रेखा, सॉरी देखिए, इसका पूछने का मतलब है कि इस आवेश और इस आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है ये, इसके किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है। इसका मतलब कि इस आवेश से डिस्टेंस बताना है उस पॉइंट की, या फिर इस आवेश से उस पॉइंट का डिस्टेंस बता दीजिए जहां पर कि वैद्युत विभव शून्य होगा। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर बिंदु P है और उस बिंदु P पर मान लेते हैं कि वैद्युत विभव शून्य होगा। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट के लिए यहाँ पर माना प्लस क्यू आवेश से वैद्युत विभव शून्य होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि R दूरी पर स्थित बिंदु P है, इसी बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा? शून्य होगा। अब हमको इसी R का वैल्यू बताना है कि R का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण भी विभव होगा और इस -3 आवेश के कारण भी विभव होगा। ठीक है, अब इन दोनों आवेशों के कारण विभव को निकालेंगे और जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालते हैं। बिंदु P पर विभव, चलिए मान लेते हैं कि यह V1 है। ठीक है, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश Q है और बीच का दूरी, देखिए इस आवेश और बिंदु P के बीच का दूरी कितना है? R है, तो R ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसी प्रकार से -3Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, देखिए -3Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसको V2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश -3Q है, तो -3Q बटा में, देखिए इस आवेश और इस बिंदु के बीच की दूरी, अब देखिए टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है और यहाँ तक R है, तो ये डिस्टेंस क्या बचेगा? 1 में से R को घटा देंगे तो ये डिस्टेंस बचेगा 1 - R, क्या बचेगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 1 - का R। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 1 - का R। ठीक है, अब देखिए बिंदु P पर कुल विभव 0 दिया है, कह रहा है कि बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य होगा, ऐसा मान लिए थे हम। तो आप लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव,
बिंदु P पर कुल विभव V बराबर होगा V1 प्लस V2 होगा। ठीक है, अब देखिए V का वैल्यू तो 0 दिया है, करा कि बिंदु P पर विभव कितना होगा, 0 होगा। तो हम कहेंगे कि V1 प्लस V2 बराबर कुल विभव 0 है, तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से V1 का वैल्यू रखेंगे और V2 का वैल्यू रखेंगे। देखिए V1 का वैल्यू क्या है, ये देखिए यहाँ पर निकाले हैं, ये है V1 का वैल्यू, ये है देखिए V2 का वैल्यू है। ठीक है, अच्छा इस -3 क्यों है, तो इस माइनस को यहाँ पर लगा सकते हैं, ऐसे माइनस आगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 बराबर V2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का V2 हो जाएगा। सही है, अब देखिए इधर, चलिए इधर बताते हैं। देखिए इधर, अब यहाँ पर हमने क्या निकाला, V1 बराबर माइनस का V2, तो V1 का वैल्यू यहाँ से रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R बराबर, ये है आपका V2 का वैल्यू। माइनस, देखिए माइनस पहले ही से इसमें है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3Q बटा में 1 माइनस का R। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये जो माइनस यहाँ पर है ये, और एक तो ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, वहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में इधर भी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा क्या 1/R बराबर, इधर बचा आपका 3 बटा में 1 माइनस का R। सही है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस R बराबर 3 का गुणा R में करेंगे तो 3R। अब इस माइनस R को R के पास ले जाएंगे तो 1 बराबर 3R प्लस का R, तो देखिए 3R और 1R 4R हो जाएगा, 4R बराबर 1। सही है, अब यहाँ से R का वैल्यू निकल जाएगा 1 बटा में 4, इसका मतलब इसका इसमें भाग दे देंगे तो 0.25 मीटर। R का वैल्यू क्या आ गया, 0.25 मीटर। अब इसको आप सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो 100 का गुणा कर देंगे, 0.25 गुणे 100 सेंटीमीटर, यानी कि R बराबर आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। R बराबर क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपसे पूछ रहा था हमको, मतलब R का वैल्यू निकालना था, इसमें पूछ रहा था कि वैद्युत विभव 0 होगा किस बिंदु पर, बिंदु P पर, यानी 25 सेंटीमीटर पर, प्लस Q आवेश से 25 सेंटीमीटर दूर उसी रेखा पर वैद्युत विभव क्या होगा, 0 होगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर दूरी पर। आपको बताना पड़ेगा कि प्लस Q आवेश से 25 सेंटीमीटर दूर बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर दूसरे के लिए करते हैं। दूसरा क्या पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र 0 होंगे, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। देखिए मैंने आपको जब वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था तो वैद्युत क्षेत्र का न्यूमेरिकल्स भी कराया था, और वहाँ पर मैंने आपको ऐसा प्रश्न कराया था कि 2 आवेश जब किसी डिस्टेंस पर हो तो वैद्युत क्षेत्र 0 किस पॉइंट पर होगा, ऐसा मैंने प्रश्न आपको बताया था। आप पिछला पार्ट यदि नहीं पढ़े हैं तो आपको पिछले पार्ट का, यानी कि वैद्युत क्षेत्र से संबंधित जो न्यूमेरिकल कराया गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कई प्रश्न कराया गया वहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि जब एक प्लस की वो आवेश हो और एक माइनस में आवेश हो, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस में आवेश हो, तो वैद्युत क्षेत्र हमेशा इन दोनों आवेश के बाहर 0 होता है, यानी कि इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा पर, इसके बीच, इन दोनों आवेशों के बीच में 0 नहीं होता है। कैसे, देखिए वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। और यह सदिश राशि है तो देखिए यह डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, दिशा पर निर्भर करेगा। सॉरी, अगर वैद्युत क्षेत्र इसके कारण, मान लीजिए इसके बीच में कहीं पर पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट हम यहाँ पर कहीं ले लें, और इस पॉइंट पर अगर हम चेक करें सॉरी,
देखिए अगर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाले इस पॉइंट पर, तो उसका डायरेक्शन प्लस के कारण क्या होगा, प्लस से दूर की ओर होता है। ठीक है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इधर होगा। अब अगर -3 क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस आवेश क्या करता है, अपनी उसका जो डायरेक्शन होता है वैद्युत क्षेत्र का माइनस आवेश की ओर होता है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की ओर होगा। और जबकि प्लस के कारण प्लस से दूर यानी इधर की ओर होगा। तो हम देख रहे हैं दोनों कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन एक ही है। और जब एक ही दिशा होता है वैद्युत क्षेत्र का, मान लीजिए E1 है, ये E2 है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये दोनों जुड़ेगा, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जोड़ने पर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में ये जो माइनस यहाँ पर है, इस माइनस का कोई महत्व तो नहीं है, माइनस आवेश को वहाँ पर नहीं लिया जाता है। मतलब कि इस केवल ये जो माइनस है कैलकुलेशन के समय माइनस को नहीं लिया जाता है, तो ये दोनों आवेश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जोड़ने पर कभी भी जीरो नहीं आ सकता। इसलिए इस आवेश और इस आवेश के बीच में इस रेखा पर कहीं भी वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जब एक प्लस आवेश हो और एक माइनस आवेश हो और पूछ दे कि इसके बीच में किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो उसके बीच में जो रेखा है उस पर शून्य, किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होगी। जब भी शून्य होगा इस आवेश से इधर की ओर शून्य होगा, या तो इस आवेश से बाहर की ओर शून्य उधर की ओर होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बीच में तो हम रेखा नहीं ले सकते, सॉरी वह पॉइंट नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, अब वह पॉइंट इस आवेश से बाहर की ओर हम लेते हैं, या तो इस आवेश से बाहर की ओर उधर भी ले सकते हैं। ये जो प्लस क्यू आवेश है, इससे मान लेते हैं कि x दूरी पर एक बिंदु Q है। ठीक है, हमने क्या किया कि मान लिया कि प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर एक बिंदु Q है, जिस पर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, देखिए वही लिखे हम यहाँ पर कि माना प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, यह है बिंदु Q और इस पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होगा, शून्य होगा। हमने मान लिया ऐसा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्लस क्यू और -3 क्यू आवेश के बीच में कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं हो सकती। इसलिए हमने प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर एक बिंदु Q लिया, जिस पर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु Q पर देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन किधर होगा। मैंने आपको बताया कि प्लस आवेश से दूर की ओर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ये प्लस आवेश है, तो इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगा, इससे दूर की ओर, इधर की ओर होगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया गया है, और मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 है, तो E1 का डायरेक्शन इधर की ओर हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से -3 क्यू आवेश के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन जब देखेंगे तो माइनस के कारण माइनस आवेश की ओर होगा। ठीक है, तो माइनस इधर की ओर है तो उसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ऐसे। ठीक है, तो देखिए इसके कारण मान लेते हैं E2 है, तो E2 का डायरेक्शन ऐसे दिखाया गया, इधर की ओर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता शून्य हो सकता है, क्योंकि हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र अगर विपरीत डायरेक्शन में हो, क्या है, अगर वैद्युत क्षेत्र विपरीत डायरेक्शन में है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, यानी इनको घटा देते हैं, इनका अंतर होता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर बताइए बिंदु Q पर एक का डायरेक्शन इधर की ओर है और एक का डायरेक्शन इधर की ओर है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर, देखिए वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R स्क्वायर। R क्या है, जिस बिंदु पर निकालना है, और आवेश के बीच का डिस्टेंस है R। तो ये फार्मूला आपको बताया गया है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का फार्मूला ये होता है। तो बताइए प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस Q है तो Q बटा में, अब
इस आवेश से इस बिंदु पर निकालना है, इसके बीच की दूरी x है, तो x का स्क्वायर। सही है। अब इसी प्रकार से -3q आवेश के कारण बिंदु q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। देखिए -3q आवेश के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं पहले। अब देखिए -3q के कारण बिंदु Q पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र, तो इसको मान लेते हैं E2, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3q। देखिए जब वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो उसमें माइनस नहीं लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन जब विभव निकालेंगे तो चिन्ह के साथ लेते हैं उसको। अब बटा में, अब देखिए E इस आवेश और इस Q के बीच का दूरी लेंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 1 है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो पूरा हो जाएगा 1 + x - 3q और q के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए बिंदु q पर कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर के बराबर होगा। देखिए बिंदु q पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर E1 माइनस का E2, क्या होगा? E1 माइनस का E2 होगा। अब देखिए क्योंकि परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या है, यहाँ पर का वैद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि परिणामी वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर 0 होगा, वही हमको दिखाना है, ठीक है। इस x का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता 0 है, तो 0 रख दिए। यहाँ से देखिए E1 का वैल्यू, पहले यहाँ से E1 E2 को उधर भेज देंगे, तो ये निकल जाएगा क्या? ये निकल जाएगा E1 बराबर E2, ये निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए E1 का वैल्यू रखेंगे, देखिए E1 का वैल्यू यहाँ पर ये है, ये, और E2 का वैल्यू देखिए ये है E2 का वैल्यू, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से E1 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटाम x² बराबर E2 का वैल्यू देखिए ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3Q बटाम 1 + x का होल स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या, इधर देख लीजिए, इधर देखिए, इधर बचा आपका 1/x² 1/x² बराबर, इधर क्या बचा आपका 3/1 + x का स्क्वायर, 3/1 + x का होल स्क्वायर, ये बचा। चलिए अब इसको हल करिए, तो इसको क्या करेंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1 + x का स्क्वायर बराबर 3x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 + x का होल स्क्वायर बराबर √3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको, क्योंकि 3 को √3 का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर तो पहले ही से है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 3 को √3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेने पर यानी वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आपका 1 + x बराबर √3x, ये बचेगा। अब x को x के पास लेकर के जाएंगे, ठीक है, x को x के पास लेकर के जाएंगे तो ये बचेगा आपका, देखिए √3x, x उधर चला जाएगा माइनस का x बराबर क्या बचेगा 1,
ध्यान दीजिएगा, इस x को इसके पास लेकर के जा रहे हैं तो ये तो प्लस में रहेगा, प्लस में है, x माइनस में रहेगा, माइनस में है, 1 प्लस में रहेगा, प्लस में है। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए ए x कॉमन है तो √3, यहाँ बचा माइनस का 1 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए x बराबर 1 अपॉन, चूंकि इसमें गुणा है x का तो ये बटा में चला जाएगा, √3 माइनस 1 आ गया। इतना x का वैल्यू हमको निकालना था। अब क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, परमेयीकरण करने के लिए जो नीचे रहता है, बस यहाँ पर माइनस है तो प्लस लेकर के ऊपर नीचे दोनों क्या कर देंगे, उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे 1 में तो यह आ जाएगा आपका x बराबर √3 + 1 बटा में, इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए एक ब्रैकेट में आपका है √3 माइनस 1, एक ब्रैकेट में √3 प्लस का 1, मतलब ये फार्मूला बन रहा है। देखिए एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो ये क्या फार्मूला बन जाता है, a² माइनस का b² वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर यूज करेंगे तो यह हो जाएगा आपका पहले का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसको मैं इधर बता देता हूँ, इधर देख लीजिए, नीचे दिखाई नहीं देगा तो इधर देख लीजिए, ये आ रहा है आपका x बराबर √3 + 1 बटा में, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस का 1। अब देखिए यार आपका √3 का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, √3 का वैल्यू होता है, क्या होता है देखिए 1.73, अच्छा नीचे रख देते हैं, देखिए यहाँ पर x बराबर √3 का वैल्यू होता है 1.732। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि √3 का वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए √3 बराबर होता है 1.732, इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने √3 का वैल्यू रख दिया +1 बटा में 1.732। अब देखिए 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर इसको जोड़ देंगे इसमें तो यह आ जाएगा आपका 2.732 बटा में 2। अब 2 से देखिए इसमें डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका x बराबर 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1 बचा 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा तो 1.361 मीटर आया है। क्या आया है, x बराबर 1.361 मीटर। इसको सेमी में बदलेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा तो आ जाएगा आपका x बराबर 1.361 × 100, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। देखिए ये आ जाएगा x बराबर 1, अच्छा 100 का गुणा हो रहा है तो 2 दशमलव इधर चला जाएगा, 136.1, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ये 136.1, क्या आ जाएगा 136.1 सेंटीमीटर आ जाएगा ये आपका। ठीक है, पूछ रहा था कि वैद्युत क्षेत्र शून्य कहाँ पर होगा, तो +q आवेश से 136.1 सेंटीमीटर दूर +q से बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा आपको कि वैद्युत क्षेत्र +q आवेश से 136 दूर बाहर की ओर शून्य होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं पर रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। यदि मेरा पढ़ाया गया आपको सच में समझ में आता है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।